जिस दिन गांधी को गोली मारी गई उस दिन हिंदुस्तान के 5 लाख से ज़्यादा गांवों में चूल्हों से धुआं नहीं उठा। नवजात पाकिस्तान में भी मातम सा छा गया। दोनों देशों में लोग दिल से रोए, ऐसे फूट फूट कर रोए जैसे उनके अपने बाप चले गए हो। उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें छोड़ने आए साथ चल रहे लोगों की गिनती 10 लाख से ज़्यादा थी और 15 लाख से ज़्यादा लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर उनके प्रिय भजनों को गाते हुए आंसू बहा रहे थे। आज से 90 साल पहले जब न इंटरनेट था न सोशल मीडिया, करोड़ों लोगों ने रेडियो और अखबार तक नहीं देखे सुने थे। इतने बड़े देश में जहां सैकड़ों भाषाएं और लाखों बोलियां बोलने वाले लोग रहते थे, उन दिनों जब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आज जैसा आसान नहीं था, गांधी ने पूरे देश, पूरी दुनिया के मानस में अपनी पक्की जगह बना ली। उन्हें आम जनता से ऐसा प्रेम, ऐसी आत्मीयता हासिल हुई जो दुर्लभ है। विडंबना देखिए, जो गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल गोरों की सरकार से जूझने और सन 1915 से 1947 तक भारत में निरंकुश अंग्रेज़ों को चुनौती देने के बावजूद जीवित सकुशल बने रहे, वो गांधी स्वतंत्र भारत में केवल 5.5 महीने ही सांस ले पाए। उन पर उनके ही एक देशवासी ने गोली चलाई जो उनसे वैचारिक रूप से सहमत नहीं था। पर फिर एक आश्चर्य घटा। सादगी, सच्चाई, सद्भाव, प्रेम, निडरता और अहिंसा के मायने सिखाने वाले गांधी मरे ही नहीं। इसलिए नहीं मरे क्योंकि उनकी ज़रूरत थी दुनिया को। वे इसलिए ज़िंदा है क्योंकि दुनिया उनका मरना अफोर्ड नहीं कर सकती। जाहिर है, गांधी को मारने की कोशिश करने वाले दुनिया की समझ से तालमेल बैठा नहीं सके। वे अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या है जो ये बूढ़ा मरने का नाम ही नहीं लेता। वे अब भी प्राण से जुटे हैं, पर वे उसके अस्तित्व को मिटाने के जितने जतन करते हैं वो और बड़ा होता जाता है। गांधी को मारने की कोशिश करने वाले हैरान हैं और हमेशा हैरान ही बने रहेंगे। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।